देखी थी, 3 बार मिनिस्टर बने हुए, प्राइम मिनिस्टर बने, नंबर 1 पे आ गए करप्ट पॉलिटिशियंस में नवाज शरीफ साहब का नाम है। हमारा नाम खराब किया, पाकिस्तान को जिल्लत दी, अल्लाह के नामों पे बैठ के हल्फ उठाया, झूठा हल्फ उठाया था। तो यहाँ इनके प्लेटलेट्स कम भी ना हो, बस फर्जी तौर पे हल्का सा ऊपर नीचे हो अपनी करप्शन पे ही मारना ही था ना। फॉर्म 47 से जो आए थे, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं कि 22 साल चौधरी नज़ीर जट साहब ने अपने हल्के में काम किया और उसकी वजह से और इमरान खान की वजह से मुझे मुंतखब किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ अल्लाह के नामों और कुल हुवल्लाह के नीचे बैठे हैं, और फिर भी ये जो 3 माह का ये जो मेरा टेन्योर गुजरा है, मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से पीटीआई से जो भी रिलेटेड और मुंसलिक लोग हैं उनको किस तरह तंग किया गया, बस इसी वजह से कि वो इमरान खान का साथ देते हैं और पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। सर, मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं सऊदी में पली भरी, मैंने 12 साल वहाँ पढ़ा, यूसीएल बार्टलेट से पढ़ी, जहाँ से गांधी साहब भी पढ़े, और एक जोश और जज्बे से अपने पाकिस्तान में आई कि मेरी तालीम का मेरे मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन मैं 2013 पे मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, मुझे हर पार्टी ने उस वक्त भी ऑफर की कि मोहतरमा आप हमारी तरफ से वजीर बने, आप हमारे नून ने, पीपल पार्टी को वालिद साहब ने काम किया था और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख के। लेकिन मैंने कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरी तालीम मेरे मुल्क में काम आनी चाहिए, अल्लाह ने हर कुछ दिया है, तो मैंने तो इससे खिदमत खलक करनी है, अपना घर नहीं बनाना। तो मैंने जिद्दोजहद की खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए की, तो इसीलिए खान साहब का साथ दिया, पाकिस्तान का सोचा इसलिए खान साहब का साथ दिया, क्योंकि वही एक सच्चा इंसान था। बाकी सारों की हिस्ट्री देखी थी, 3 बार मिनिस्टर बने हुए, प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कुछ नहीं किया, बस पैनामा में हमारा नाम खराब किया, पाकिस्तान को जिल्लत दी। और अभी जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जब नंबर 1 पे आ गए करप्ट पॉलिटिशियंस में नवाज शरीफ साहब का नाम है और चौथे पे आपको पता आसिफ जरदारी साहब का नाम है, तो मैंने कहा कि मैं कैसे साथ दूं, मैंने पाकिस्तान का साथ देने। सर, बात यह है कि हम खवातीन पे इतना जुल्म किया गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, मई से, पिछले साल से कह रही हूं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, रूपोश होने से पहले उनके जो आखिरी कलमात थे वो ये थे कि खवातीन का ख्याल रखना, खवातीन का ख्याल रखना, खवातीन का ख्याल रखना। उन्होंने 3 बार इस बात पे जोर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, उसी में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम अपने ही मुल्क में एक रेफ्यूजी की जिंदगी गुजारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, कभी हम इस सूबे जा रहे, कभी उस सूबे जा रहे। मेरे वालिद साहब अपने काम के सिलसिले में अप्रैल 2000 वो गए हुए थे, 1 साल से ज्यादा, मैं पिछले साल से नहीं, अप्रैल 2023 से वो सऊदी अरब गए हुए थे, लेकिन फिर भी उनका ईसीएल में नाम, मेरा नाम ईसीएल में जी बोगस एफआईआर, बिजली का मीटर मेरे नाम नहीं, और मैंने बिजली चोरी कर ली है। और दूसरा कि 10 मई को वहां जज ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सही वर्डिक्ट दिया, और उन्होंने कहा कि वहां बीबी साहिबा तो थी नहीं, गायबी तौर पे उन्होंने वटा मार दिया क्या। तो इस तरह के बचकाना एफआईआर्स बना के खवातीन पे, बच्चों पे जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इतनी अच्छी ऑनरेबल इंसान, उन्होंने क्या किया, इतनी बीमार इंसान, यहाँ इनके प्लेटलेट्स कम भी ना हो, बस फर्जी तौर पे हल्का सा ऊपर नीचे हो अपनी करप्शन पे ही, तो ये इंग्लैंड चले जाते हैं, और जो असल में बीमार है उस पर कितना जुल्म किया गया। उसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा, फर्स्ट लेडी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है, उन पे जुल्म किया गया। इस्लाम को खराब करे, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, और इस्लाम को यहाँ फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर अल्लाह के अजाब से डरे, क्योंकि अल्लाह का अजाब जरूर आता है। और ये जब हम फेब में बने, उसके बाद इस अवान के चलते चलते जो नेक्स्ट बिग इशू आया, वो ये आया कि फार्मर्स का आपने ख्याल ही नहीं रखा। जब आपकी पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे चलती है, आपने किसानों को मार डाला, मारना ही था ना। फॉर्म 47 से जो आए थे, पहले आपने 8 फरवरी से पहले आपने सारे अवाम का मैंडेट, जो 2/3 से खान साहब जीते, उनका आपने छीना मैंडेट, तो फिर आपके वजीर भी नहीं आएंगे। अल्लाह के नामों पे बैठ के हल्फ उठाया, झूठा हल्फ उठाया था, तो वो तौफीक भी नहीं रखते। मुझे पिलदित की मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, मुझे पता चला कि पिछले 10 सालों से जो बजट के लिए वो रिकमेंडेशंस देते हैं, वो कभी रिकमेंडेशंस फॉलो नहीं की गई, क्योंकि मिनिस्ट्रीज थिंक दे आर बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। रिकमेंडेशंस अगर आप फॉलो ना करें तो रूल 201 के हिसाब से आप जवाब दें कि आपने पिलदित की रिकमेंडेशंस क्यों नहीं ली। लेकिन मिनिस्ट्रीज काम करने के लिए सीरियस ही नहीं है, तो वो देती नहीं है, अपना रिव्यू भी नहीं देती कि हमने क्यों आपकी रिकमेंडेशंस नहीं ली।
हर जगह बजट 3 माह का होता है, कहीं 45 दिन का होता है, 3 माह का कनाडा है, लेकिन आप अपने इंडिया देख ले, वहां 45 दिन का है, लेकिन यहां हमारे पाकिस्तान में देख ले, कितने अफसोस की बात है। और हम जब 2 हफ्ते की छुट्टी लेके 2 हफ्ते में आते हैं, उसमें भी हमारे मिनिस्टर्स नहीं होते। राना तनवीर साहब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है वो जरूर जवाबदेह बनेंगे। ये जो इनको पता नहीं था, इनके फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं है, इन्हें पता नहीं था कि हमारी बम्पर क्रॉप होनी है, इन्हें पता नहीं था कि 3rd क्लास यूक्रेन की जो क्रॉप ली है वो कोई जानवर भी नहीं खा सकता। क्या हम इंसान नहीं समझते? What do you think we are? Do you want to become developed or do you want to go underdeveloped? For God's sake, कि आपका मुल्क नहीं है, सारे पाकिस्तानियों का मुल्क है जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और हम इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें जरूर फतह देगा, क्योंकि अल्लाह हक, अल्लाह अल हक है, अल्लाह हक सच का साथ देता है। आप जानते हैं कि इमरान खान को किस तरह इन्होंने बोगस केसेस में किया। साइफर केस में शुक्र है अल्लाह ने हमें फतह दी, आगे भी इंशाअल्लाह देंगे। ये जो आगे जो केसेस है, आप जानते हैं कि ये जो किसानों का बेहतरीन, ये इनके पास था कि इन्हें पता था कि बम्पर क्रॉप होनी है, हमने नहीं लेना, बेहतरीन इनकी क्रॉप हुई है, इनको यहाँ यूटिलाइज करनी चाहिए थी। आप हम सुबह पे भी नहीं दे सकते, ये कोई तरीका नहीं है। उसके अलावा हेल्थ केयर की जो खास साहब ने सेहत कार्ड दिया वो आपने ले लिया। जिन लोगों की सैलरी थी 20-20 हजार, वो लोगों ने लाखों के अपने ऑपरेशन करवाए। शुक्रिया 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 जी, वाइंड अप करें एक आधे मिनट में। मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि खुदारा आप इस मुल्क को चलाने का सोचे। आप जो सोच रहे हैं, आप ये ना सोचे कि हम ये आ रहे हैं सैलरी लेके जाए। आप इस ईवान को मुकद्दस समझे, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें हक मिलना चाहिए, हमारे जजेस को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और यहां आके हमारे मिनिस्टर्स हमें जवाब दें। ये नहीं कि हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसमें से 10 के आंसर और 20-30-40 के वैसे स्टार बने और लिखा हो कि रिप्लाईज नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड प्रोफेशनली नेग्लिजेंट। वी नीड टू टैकल दिस सर। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी आयशा साहिबा की इंतहाई जज्बे के साथ और शदीद गुस्से में उन्होंने तकरीर की। उन्होंने अपने माजी के मुतालिक बताया कि मैंने एजुकेशन जो है सऊदी अरब से हासिल की, वापस पाकिस्तान आई ताकि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ कर सकूं। दिल में खिदमत का जज्बा लेकर आई, और मैंने देखा कि सिर्फ एक ही ऐसा प्लेटफार्म मुझे मिला है जिससे मैं इलेक्शन लड़ के कौम और मुल्क की खिदमत कर सकती हूँ। वो थी तहरीक इंसाफ, और उसके लीडर थे इमरान खान साहब। जब मैं सियासत में मैंने हिस्सा लिया तो उसी वक्त से मुझे अंदाज़ा हो गया, जो 3-3, 4-4 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो तो दुनिया के नंबर 1 करप्ट में उनका नाम आता है। ये फार्म 47 की जो पैदावार है, ये लोग मुल्क और कौम को क्या देंगे? ये आइन और कानून की कहाँ पासदारी करेंगे? अगर आइन और कानून की पासदारी इनको करनी होती तो ये मुल्क के अंदर जो सिस्टम चल रहा है इतने अरसे से, मुल्क में जो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जो कारकुनान को उठाया जा रहा है, ये तो फिर कभी ना होता अगर ये असूलों पर और तरीक़ेकार से सियासत करते। नाज़रीन इकराम, आयशा साहिबा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खूब आड़े हाथों लिया और उनको छठी का दूध यकीन मानिएगा याद दिला दिया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।